आजादी के लिए मैं अकेला नहीं। मेरी नस नस बहे तू वतन, मेरी नस नस कहे वतन, मेरा सारा तुझ पे वारा। मेरी नस नस बहे तू वतन, मेरी नस नस कहे वतन, मेरा सारा तुझ पे वारा। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the still larger cause of humanity. 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भीमराव अंबेडकर जैसे विद्वान इस सभा के सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान का प्रारूप रचा गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया, यानी हमारा गणतंत्र दिवस। हम भारत का एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति और धन और भाषा की उपासना, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली तथा उन सब में बंधुता बढ़ाने वाली दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं स्वतंत्रता, मैंने इस देश को गुलामी से आजाद कराया। मेरी ताकत है उन लाखों वीरों का बलिदान। लेकिन मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आजादी के साथ दिशा की जरूरत है। मैं संविधान हूं, मैं भारत की आत्मा हूं। मेरे पन्नों में भारत के हर व्यक्ति की आवाज है। लेकिन मुझे अकेले काम नहीं करना, मुझे चाहिए अपने साथी। न्याय, समानता, अधिकार और कर्तव्य, हम साथ मिलकर भारत को एक आदर्श राष्ट्र बनाएंगे। संविधान, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, लेकिन क्या तुम तैयार हो? ये देश विविधताओं से भरा है। धर्म, भाषा, जाति, ये सब तुम्हारी परीक्षा लेंगे। तैयार हूं, क्योंकि मेरी ताकत है मेरी जनता। आओ, न्याय, समानता, अधिकार और कर्तव्य को बुलाओ। मैं न्याय हूँ, मेरे बिना कोई समाज टिक नहीं सकता। मैं देखता हूँ हर नागरिक को उसके मौलिक अधिकार मिले, चाहे अमीर हो या हो गरीब, मेरे लिए सब बराबर है। भारत माता की जय। भारत
मिलना चाहिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मैं अधिकार हूँ। शिक्षा, स्वतंत्रता, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे अधिकार हर किसी को मिलने चाहिए। लेकिन क्या अधिकार सबको पा पाएंगे? भारत माता की जय। 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 मैं कर्तव्य हूँ। अधिकार मांगना आसान है, लेकिन देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना ही असली ताकत है। मैं लोगों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने आया हूँ। हाँ, तुम सब मेरे स्तंभ हो, लेकिन हमारी परीक्षा अभी शुरू हुई है। यह देश अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेगा और हमें उसे रास्ता दिखाना होगा। अरे भैया सुनो। अरे भैया तारीख क्या है आज? 26 नवंबर। अरे मर गया भाई। क्या हो गया भैया? अरे भैया आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और मैं तारीख भूल गया। अरे अब तो याद आ गई ना। हाँ भैया, अब तो गिफ्ट लेकर जाऊंगा। जरूर ले जाइएगा, और आज तो डबल गिफ्ट ले जाइएगा। वो क्यों? अरे आज ही के दिन तो हमारी संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया था। मैंने भी संविधान की पुस्तक पढ़ी है, पर कुछ समझ ही नहीं आया मुझे तो। अरे इसमें क्या मुश्किल है? अब साफ साफ इसमें लिखा है कि नागरिकता क्या है, किसको भारत की नागरिकता मिल सकती है। वही जो भारत में जन्मा हो, या जिसके माता पिता भारत के निवासी हो, या जो संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले तक भारत का निवासी रहा हो, वो भारत का नागरिक बन सकता है। लेकिन नागरिकों के अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार हर नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार। लेकिन क्या इन अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है? हाँ, इनके लिए न्यायपालिका और कानून व्यवस्था है जो इन अधिकारों की रक्षा करती है, जैसे पंचायत, निचली अदालतें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन क्या सिर्फ अधिकार ही काफी है? नागरिकों का विकास भी तो आवश्यक है। इसके लिए नीति के कुछ सिद्धांत बने हुए हैं, जैसे समान वेतन, मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए व्यवस्थाएं। ये वो सिद्धांत हैं जो सबके लिए कानूनगर हैं। भारत का शासन लोकतांत्रिक है। संसद और राज्य विधानमंडलों के माध्यम से ही भारत के कानून बनाए जाते हैं। लेकिन क्या ये केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष नहीं बढ़ाता? इसीलिए इसमें संघीय ढांचे को रेखांकित किया गया है। केंद्र और राज्यों के अधिकार स्पष्ट है। एक बात बताएं, क्या न्यायपालिकाएं निष्पक्ष हैं? बिल्कुल। भारत एक संघीय न्यायपालिका है। न्याय पंचायत और उच्च न्याय पंचायत नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। और न्यायपालिका ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी कानून संविधान के विरुद्ध ना हो। तो क्या इसमें सेवाओं का भी कोई प्रावधान है? हाँ, बिल्कुल है। अखिल भारतीय सेवाएं हमारे देश की एकता बनाने में हमारी मदद करती हैं। अबे कहाँ मर गया वो? नहीं इधर आ। कहाँ मर गया था? सारे काम मैं ही करूंगा यहाँ। मुंह उठा के चला आता है। चल का उठा। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो? अभी यहाँ संविधान की बातें हो रही थी और तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता। अरे उम्र देखो उसकी, नाबालिग है, नाबालिग। अरे उसकी खेलने कूदने की, पढ़ने लिखने की उम्र है, और इसने इसको दुकान पे बिठा रखा है। बात मजदूरी करवा रहे उससे। भैया एक चीज समझ लो, अगर तुम इसे पढ़ाने लिखाने का वादा नहीं करते तो हम तुम्हारी दुकान से चाय पीना बंद कर देंगे। ऐसा मत करिए। मुझे एहसास ही नहीं था कि मैं इस बच्चे के साथ ऐसा कर रहा हूँ, इसके हक के साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं इसे पढ़ाऊंगा, मैं इसे जरूर पढ़ाऊंगा, आपसे वादा करता हूँ। अरे क्या हुआ भैया? अरे भैया, कमला के लड़कों का अस्थमा का अटैक आया है, अस्पताल ले जा रहे हैं।
हम भी जा रहे हैं। कमला का लड़का? वो तो अभी बहुत छोटा है ना। अरे भैया देख नहीं रहे हो कितना पोल्यूशन हो रहा है। अरे पोल्यूशन का तो क्या ही कहें भैया, बहुत बुरा हाल है भैया। हर जगह कुछ ना कुछ कूड़ा कचरा, कभी कुछ कभी कुछ। माचिस नहीं है। अरे यार तो बीड़ी सिगरेट नहीं पीता क्या? सिगरेट चाहिए अरे चचा। यार सिगरेट नहीं माचिस चाहिए, बम बैठा के चलाना यार। दे भाई। अरे यार चाय वाले से ले लो, चाय वाले से। भाई ये जो तुम कर रहे हो बिल्कुल गलत कर रहे हो। ओ भाई क्या हो गया? क्या बात हो गई? क्या बात हो गई? पटाखे नहीं जला रहे हो तुम लोग? क्या गलती कर दी भाई हमने? हमने अपने पैसे से खरीदे हैं तो जलाएंगे भी हम ही। अरे भाई, इतना पोल्यूशन फैला हुआ है, सांस लेना दुभर हो रखा है और तुम्हें पटाखे चलाने हैं। अरे तो हम क्या करें? हम तो नाचेंगे, नहीं जलाने देंगे। हम जला के रहेंगे। नहीं जलाने देंगे। समझाओ, ये हमारा अधिकार है, हमारा हक है। अरे काहे का हक? आप लोग शांत हो जाइए। लोग केवल अपने अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। अगर आप लोग अपने कर्तव्य को नहीं याद करोगे, तो आपके अधिकार धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। कर्तव्य और अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू। हमें इन दोनों में संतुलन बनाना होगा और हमारे संविधान में 11 मूल कर्तव्यों की एक सूची है। संविधान का पालन करें और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करें। हाँ। और स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्यों का पालन करें। भारत की संपूर्णता और अखंडता की रक्षा करें। देश की रक्षा करें और राष्ट्र सेवाएं प्रदान करें। भाईचारे को हमेशा बनाए रखें। देश की समग्र संस्कृति का रक्षा करें। प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित कर रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता का विकास करें। सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा करें और हिंसा से बचें। जीवन के क्षेत्रों में उत्कर्षता के लिए प्रयास करें। सभी माता पिता अभिभावकों का ये कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को स्कूल भेजें। भारत केवल एक देश नहीं, भारत एक भावना है, विविधता में एकता का प्रतीक। हमें अपने देश के लिए अपने कानून कर्तव्यों को मानना चाहिए। यह हमारा संविधान है, इसे अपनाओ, निभाओ और इसे समझो, अपनाओ और निभाओ। इसे समझो, अपनाओ और निभाओ। इसे समझो, अपनाओ और निभाओ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। We thank all the students from the SOPVA and would like to give a small introduction and Ms. Rocky to come forward. Yeah. हरीश वर्मा दिल्ली से, ज्ञानरंजन ओडिशा, देव भारद्वाज दिल्ली से, दिपेश कापड़ी उत्तराखंड पिथौरागढ़ से, मनोज शर्मा हरियाणा से, डॉक्टर ओमेन कुमार कानपुर से, राजीव सैनी चंडीगढ़ से, मनीष शर्मा रेवाड़ी हरियाणा से, राहुल क्षीरसागर महाराष्ट्र से, रोहित लोखंडे दिल्ली से, सौरभ त्रिपाठी यूपी से, राजा सिंह लखनऊ से, आदित्य राजकुमार बिहार से, सचिन दिल्ली से, प्रसून शुक्ला हरदोई से, अंजलि पंडित बिहार से, मयंक गुलाटी हरियाणा से। Thank you. हाँ, राखी चौहान.